मैं हूं पंकज कपाही और आज हमारे साथ हैं खास मेहमान केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर। सरकार की तरफ से बजट पेश हुआ है, बजट के बारे में जानेंगे और खास तौर पर क्योंकि कृषि एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, सड़क से लेकर संसद तक विपक्ष जो है वो संसद में लगातार हंगामा कर रहा है और वहीं दूसरी तरफ सड़क पर किसान बैठे हुए हैं। तमाम सवालों के जवाब जानेंगे अनुराग ठाकुर जी से। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आपका। अनुराग जी, सबसे पहले मेरा सवाल, अगर मैं बजट को लेकर चार ऐसी बातें, सबसे ज्यादा काम कौन से ऐसे चार सेक्टर हैं जिस पर सरकार की तरफ से दिए? देखिए, कोविड महामारी के समय सबसे बड़ी बात थी कि जनता के ऊपर टैक्स का बोझ ना पड़े, कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। दूसरी बड़ी बात थी कि रोजगार पैदा हो और उसके लिए निवेश किया जाए। तो निवेश करने के लिए हमने 34.5% ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर करने जा रहे हैं, यानी कि 5.5 लाख करोड़ रुपया पहले से ज्यादा खर्च करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर पर। जैसे सड़कें बनाने के लिए 1,18,000 करोड़ रुपए का बजट है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, रेलवे के लिए 1,10,000 करोड़ रुपया कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए है, स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए 2,23,000 करोड़ का बजट है जो 137% ज्यादा है, और पानी घर घर पहुंचाने के लिए 50,000 करोड़ रुपए का बजट है। वहीं पर किसान सम्मान निधि 65,000 करोड़ रुपया उसके लिए प्रावधान रखा गया है। तो इस तरह से आप देखेंगे जब ये निवेश होगा 5.5 लाख करोड़ का, तो इसका 2.5 गुना ज्यादा मल्टीप्लायर इफेक्ट देखने को मिलता है। उससे और रोजगार पैदा होंगे, लोगों की आय बढ़ेगी, इकोनॉमी में तेजी आएगी। इसलिए दुनिया भर की एजेंसीज ने कहा कि भारत इकलौती अर्थव्यवस्था दुनिया की होगी जो डबल डिजिट में विकास करेगी। 11.5% का विकास दर भारत का दिखाया है। फिर तीसरी बात आती है कि जो कुछ ऐसे वर्ग हैं जिनको राहत चाहिए, तो जैसे SC ST के लिए हमने अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 51.65% ज्यादा वृद्धि की है। 51.65% वृद्धि की है बजट में। 83,000 करोड़ थी, बढ़कर 1,26,000 करोड़ पे हमने उसको कर दिया है। सभी मंत्रालयों में जितने SC ST से स्कीमें हैं, जो सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री है, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय है, उसमें भी हमने 28% वृद्धि की है, जहां SC ST और दिव्यांगजनों के लिए स्कीम चलाई जाती हैं। इसी तरह से किसानों के लिए भी, जैसा मैंने पहले कहा कि 65,000 करोड़ रुपया PM किसान सम्मान निधि से रखा। तो मिश्रण है, निवेश किया, आधारभूत ढांचा बढ़े, रोजगार उत्पन्न हो, नया टैक्स नहीं लगाया, लोगों को राहत मिली। उन वर्गों के लिए जिनको पैसा चाहिए, जैसे मनरेगा, हमने इस पर 73,000 करोड़ का बजट रखा, जो कांग्रेस के टाइम पे मात्र 30,000 करोड़ रुपया खर्च होता था। लेकिन कांग्रेस की तरफ से यह कहा जा रहा है कि जुमला करार दिया गया, कहा कि फेल साबित हुआ है। पीछे दमरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने अपने आंकड़े पेश किए। देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस 1-2 शब्दों की पार्टी बन के रह गई है, जिनके अपने समय केवल करप्शन होती रही। भारत को फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज में कहा जाता था, यानी कि दुनिया की 5 लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्थाएं राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी के समय रह गई थी। आज उसी भारत को दुनिया की पहली 6 अर्थव्यवस्थाओं में देखा जाता है। ये अंतर है, और ये अंतर नरेंद्र मोदी जी की मेहनत के कारण, उनके नेतृत्व के कारण हुआ है। अगर हमारा बजट खराब होता तो शेयर मार्केट पहले दिन 2200 अंक का उछाल, रिकॉर्ड उछाल हुआ, पिछले कल फिर 1200 पॉइंट उछाल हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि लोगों ने आपके बजट को सराहा है, अपनाया है, माना है कि इससे भारत आत्मनिर्भर भारत बनेगा और $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा। इस समय सरकार के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो दिल्ली के जितने बॉर्डर हैं वहां पर किसान बैठे हुए हैं। आप कह रहे हैं कि किसानों के लिए आपने बेस्ट बजट जो है वो पेश किया। किसानों के मद्देनजर अगर बात करूं तो क्या किसानों को आपकी सरकार दे रही है? देखिए, क्योंकि पंजाब के किसान, मैं चाहूंगा अगर आप पंजाबी में ही मैं आपको बोल दूं कि किसान भाइयों ते भैणां लई तां असीं पहले दिन तो मोदी सरकार ने कृषि मंत्रालय का नाम नाल किसान कल्याण मंत्रालय भी रखे। स्कीम लैके आए ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, हर किसान के खाते 6,000 रुपया साल का आंदा है। 1,10,000 करोड़ रुपया असीं किसानों को हुण तक दे चुके हैं। ये आज तक 70 साल किसी सरकार ने नहीं किया, मोदी सरकार ने किया। दूसरा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लैके आए, किसानों ने प्रीमियम दिता इंश्योरेंस का 14,000 करोड़, पर फसल जेड़े किसानों की खराब हुई मुआवजा मिलिया 70,000 करोड़ रुपया। तीसरी गल, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को असीं लागू किया।
यानी कि लागत जिन्नी किसान दी आंदी है नाल 50% मुनाफा सुनिश्चित किया। ये आज तक किसी सरकार ने नहीं किया, मोदी सरकार ने किया। चौथा, किसान भाइयों के मन च भ्रम पैदा करता कांग्रेस ने तो कुछ होर दलों ने कि MSP खत्म हो जाएगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म हो जाएगा। मैं अपने किसान वीरां ते भैणां नूं कहना चाहांगा, मोदी सरकार ने कांग्रेस के मुकाबले MSP खरीद भी ज्यादा की, दाम भी ज्यादा दिते ने। गेहूं की खरीद 74% ज्यादा की, धान की खरीद 113% ज्यादा की। गेहूं ते धान के जिहड़े MSP के दाम ने वो 43% वधाए ने। दलहन तिलहन के दाम 65-70% वधाए ने। ते कुल मिला के देखा जाए जो कांग्रेस ने 3,75,000 करोड़ खर्च किया सी MSP खरीदते, तो मोदी सरकार ने 8 लाख करोड़ तो ज्यादा खर्च किया है। ये अंतर 2.5 गुना ज्यादा मोदी सरकार ने किसानों को दिता है। अगे भी असी क्या है, MSP पहले भी सी, अज भी है, अगे भी रहेगी। किसान भाई भैनों को कोई चिंता की लोड़ नहीं है। दूसरी गल, एक भ्रम फैलाया गया कि मंडी खत्म हो जाएगी, बिल्कुल झूठ है। मंडियां नूं ताकतवर करने लई पिछले साल भी मोदी सरकार ने 1000 मंडियां नूं ई-नैम दे व्यवस्था नाल जोड़िया, ई नैशनल एग्रीकल्चर मार्केट दे नाल, कि किसान देश के किसी व्यक्ति को अपना समान वो मंडियां दे राही भी बेच सकता है, केवल लोकल दुकान तक सीमित नहीं होना पएगा। दूसरा क्या कि टैक्स जो दूजे लगाना पे वो भी राजी होए। किसान की भलाई लिए सारे कदम किए गए ने। ना असी खाद की कमी कदे 5-6 सालों च आन दित्ती। याद करो कांग्रेस का टाइम खाद की कमी रहिंदी सी, लाठियां भी चलती सी, असी वो कमी नहीं आन दित्ती। ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ दूसरी गल, जिहड़ा इस साल भी असी किया सीगा आत्मनिर्भर पैकेज कि किसान क्रेडिट कार्ड जिहड़े 2.5 करोड़ नवे किसानों को बना के देवांगे, असी वो 2 करोड़ किसानों के बना भी दिते 4 महीनों च। 2 लाख करोड़ रुपया उन्होंने बैंकों तो दवा भी दिता। हुण इस साल असी क्या कि 16.5 लाख करोड़ रुपया सुलभ ऋण की योजना भी किसानों को मिलेगी। यानी कि किसानों लिए होर पैसा उपलब्ध हो रहा, बैंकों तो ज्यादा पैसा मिलेगा। एक पासे असी किसान की आमदन लागत प्लस 50% करती, हुण असी दुगनी करने की गल कर रहे हैं। यह देश के इतिहास च किसी सरकार ने किसान की आमदन नूं दुगना करने की गल नहीं कही, मोदी सरकार ने करने का काम किया है। एग्री इंफ्रासैस वो की है, उसका की फायदा है, वो उसके मतलब की ने, ये एक समझाने की कोशिश करोगे और इस दे नाल किसानों को फायदा होएगा, की कुछ होएगा? मैनू लगा सी किसानों ने महापंचायत की तो उत्थे जरूर कहेंगे कि मोदी सरकार का धन्यवाद कि पहले PM किसान सम्मान निधि दी, बाकी सुविधाएं लैके आए जिहड़े मैं गिनाइयां हुणे, ते हुण किसानां लई एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करनगे, यानी कि कृषि आधारभूत ढांचा खड़ा करनगे। जिद्दां भंडारण की क्षमता है, वेयर हाउस है, कोल्ड स्टोरेज है, या फिर रेफ्रिजरेटेड ट्रेन्स ने, ये सारियां क्यों चाहिए? क्योंकि किसान जिहड़ी फसल पैदा करता है, जिन्होंने असीं पैरिशेबल गुड्स कहने, जिहड़े सड़ गल जांदियां ने, पहले केवल टॉप गिने जाते टोमैटो, ओनियन, पोटैटो, यानी कि टमाटर, प्याज ते आलू, इन्हां लई वो स्कीम चलती सी। हुण मोदी सरकार ने 23 आइटम्स उहदे च इनकलूड कीतियां ने, उहदे च जोड़ियां ने कि जिहड़ी खत्म हो सकती, जिहड़ी घट जिन्हां दी लाइफ होंदी है, उन्होंने भंडारण क्षमता चाहिए, कोल्ड स्टोरेज चाहिए ने, वो बनाने लई पैसा चाहिए है। सरकारां ने आज तक बनाया नहीं सी। 70 साल च कांग्रेस की सरकार 55 साल रही, लेकिन किता नहीं। मोदी सरकार ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सैस लगाया गिनी चुनी आइटमां ते, कि जिहड़ी विदेशों तो असीं चीज़ां इंपोर्ट करते हैं, इहो ਜਿਹੀ गिनी चुनी आइटमां ते सैस लगेगा। उस सैस दे विच जिहड़े हज़ारों करोड़ रुपए इकट्ठे होणगे, उन्हां नूं किसानां दी सुविधावां लई जिहड़ी वड्डी वड्डी भंडारण क्षमता बनाई जाएगी, उहदे नाल किसानां नूं चंगे दाम भी मिलणगे, अपनी फसल नूं रखण दा मौका भी मिलेगा। एक क्योंकि हिमाचल च स्टोर कोल्ड स्टोर है, उत्थे सेब का दाम असीं देखिया कि 100, 120, 150 इस दे आस-पास रहिंदा है। लेकिन पंजाब वाले पासे आइए, या आलू जिहड़ा है वो 2 रुपए भी विकदा है, आलू मंडी च 60 रुपए भी हो जाता है, प्याज जिहड़ा वा 2 रुपए भी है, 60 रुपए भी हो जाता है। इस नूं लैके भी कुछ प्लान जिहड़ा कीता है, या इस दे करके जरूरी वस्तां एक्ट दे विच बदलाव कीता गया? बिल्कुल तुसीं ठीक किया है। दूसरी गल होर देखो, जदों MSP की खरीद भी होंदी है, बारिश आज भी तो कई जगह तो शैड ही है नहीं जिथे खरीद होंदी है। कि आड़तियां ने शैड बनाए, कि लोकल सरकारां ने शैड बनाए, किसानों की फसल कई बार बारिश बर्बाद हो जाती, खरीदी नहीं जाती उस तो पहले। दूजे पासे तुसीं ठीक है, आलू 2 रुपए किलो क्यों बिके? इहदे लई विकदा है क्योंकि उसकी भंडारण की क्षमता ही नहीं बनाई गई। जे स्टोरेज बनाई होंदी राज्य की सरकारां ने तो काम हो गया होंदा। जिहड़े राज्य नहीं कर सके वो मोदी सरकार करने जा रही है।
ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇ। ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਚੰਗਾ ਦਾਮ ਮਿਲੇਗਾ ਉਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਉਹ ਭੰਡਾਰਨ ਚ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਟੋਰੇਜ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਜੋ 22 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜੇ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜਣ ਕੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਡੈਡਲੋਕ ਟੁੱਟੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਈਗੋ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਰੇਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 11 ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਕਲੌਜ਼ ਬਾਈ ਕਲੌਜ਼ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ, ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕੋਈ ਖਬਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਖਬਰ, ਤੁਸੀਂ ਤਰਕ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ? ਕਿ ਤਰਕ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਕ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਕ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਟੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਟੇ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੱਟਾ ਕੇਵਲ ਫਸਲ ਦੀ ਬੁਆਈ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਕਟਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਲੀਅਰ। ਦੂਸਰਾ, ਅਗਰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਠੇਕਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੈੱਡ ਚੱਕਣਾ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਚੱਕਣਾ ਪਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨੀ, 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨੀ। ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਕਿਸਾਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੁਕਾਨ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਸਮਾਨ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵੇਚੇ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜੀ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਦੀ। ਕਿਉਂ? ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾ ਸਕਣ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਫਸਲਾਂ पैदा करे जिससे किसान की आमदन बढ़े। एक मैं हिंदी सवाल पूछूंगा। विदेशों में किसानों को लेकर जो है वो गुस्सा नजर आ रहा है। रेहाना पॉप सिंगर हैं, वो विरोध कर रही है। तनमन ढेसी इंग्लैंड के जो मेंबर पार्लियामेंट हैं वो लगातार चिट्ठियां लिख रहे हैं। किस तरह से देखते हैं जब विदेशों में इस तरह से विरोध केंद्र सरकार का हो रहा है? देखिए, भारत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने शायद कृषि कानून पढ़े ही नहीं होंगे। कई बार भावुक होकर भी कोई लिखता है। अब विदेश में रहने वालों की मंशा क्या है? कृषि कानून क्या उन्होंने पढ़े? क्या वो नहीं चाहते किसानों की आमदन दोगुनी हो? मोदी सरकार चाहती किसानों की आमदन दोगुनी हो। मोदी सरकार चाहती अन्नदाता ऊर्जादाता भी बने और अन्नदाता संपन्न, समृद्ध और खुशहाल भी हो। लेकिन इस तरह के लोग कौन है? क्या मंशा है? देखिए, ऐसे बहुत सारे लोग एजेंडा के साथ दुनिया भर में हैं। अब इनके पीछे क्या एजेंडा उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन हिंदुस्तान के लोगों को ये समझना जरूर चाहिए आखिर ये ताकतें कौन हैं जो लाल किले पर या दिल्ली में वो हिंसा करने के लिए मजबूर करती है, लाल किले पर झंडा दूसरा फहराने के लिए मजबूर करती है, पुलिस वालों को मारने पर मजबूर करती है। कौन ताकतें हैं? कौन है जो किसानों के कंधों पर अपनी बंदूक चलाना चाहता है या अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहता है? सरकार को पता है कौन ताकतें, कोई एक्शन होगा उन पे? आपको भी पता है, आम जनता को भी समय आने पर सब पता चल जाएगा, क्योंकि सच्चाई छिप नहीं सकती। सच्चाई ये है कि मोदी सरकार किसान हितैषी है, किसानों की आमदन को दुगना करना चाहती है और किसानों की भलाई के लिए लगातार काम करेगी। और किसानों के साथ वार्ता हम पहले भी करते रहे,
आगे भी सदा करने के लिए तैयार। 26 जनवरी का जिक्र किया। 26 जनवरी में लाल किले पे जो कुछ हुआ, उससे पहले रवनीत सिंह बिट्टू जो कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट है, उनकी गुरु तेग बहादुर मेमोरियल सिंघू के बिल्कुल पास है, वहां पिटाई हुई, वहां पे उन पे हमला हुआ। कल सुखबीर बादल पर हमला जो है वो पत्थरबाजी हुई, उनकी गाड़ी तोड़ी दी गई। रवनीत सिंह बिट्टू की कल स्टेटमेंट आई कि जो हालात पंजाब में बन रहे हैं, राष्ट्रपति शासन पंजाब में लग सकता है अगर पंजाब के हालात नहीं सुधरे। देखिए, बिट्टू क्या कहते हैं उस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी। पंजाब खुशहाल राज्य बने, बीजेपी की यही प्राथमिकता रहेगी। मुझे पंजाब में लंबे समय तक रहने का मौका मिला। मैं जानता हूं पंजाब के लोग बहुत मेहनती हैं और पंजाब जिस दौर से गुजरा है, आतंकवाद के दौर से, उस समय में पंजाब में रहा हूं। मैं जानता हूं कि वो क्या बुरा दौर था और ईश्वर ना करे कि उस दिशा में कोई हमारे पंजाब को ले जाने का प्रयास करे। हमें पंजाब को खुशहाल और समृद्ध बनाना है और इसीलिए मैं कहता हूं कि वो ताकतें जो बाहर रहकर अंदर का खेल खेलती हैं, उनसे बचने की आवश्यकता है। लग रहा है कि क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह भी कहते रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ पंजाब है, ड्रोन के जरिए हथियार आते हैं। ये जो आशंकाएं लगाई जा रही हैं, ये पंजाब के अगर मुख्यमंत्री भी कहते हैं तो निश्चित तौर पर उनके पास कोई रिपोर्ट्स होंगी तभी कह रहे होंगे। क्योंकि आप हिमाचल प्रदेश से आते हैं और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भी हैं, और ऐसे में पंजाब में अब इंडस्ट्री नहीं आ रही। पंजाब में जीएसटी काफी ज्यादा नीचे जो है पिछले दिनों में गया, और अब जो हालात बन रहे हैं, इंडस्ट्री अब मुश्किल लग रही है। तो ऐसे में पंजाब के लिए कुछ खास रहते थे। हर राज्य में कंपटीशन है, हर राज्य कोई बिजली सस्ती करता है, कोई और सुविधाएं लेकर आता है, इंडस्ट्री जाती है। और मुझे लगता है इंडस्ट्री लाने के लिए सबसे बड़ी बात है कि आपके जमीनों के रेट क्या है, बिजली के रेट क्या है, मैन पावर कितनी अवेलेबल है। बहुत सारे कारण आज बनते हैं। और हिंटरलैंड में, यानी कि पोर्ट से बहुत दूर अगर देश में कहीं आपको इंडस्ट्री लगानी, तो इंडस्ट्रिस्ट भी 10 चीजें सोचता है। किसानों को कुछ रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, क्या खर्चा होगा, बिजली क्या दाम पड़ेगी, जमीन क्या दाम पड़ेगी, सबकी इवैल्यूएशन करके उसके बाद ही कोई भी निवेश करता है। किसानों को कुछ कहना चाहेंगे? बातचीत क्योंकि अभी टूटी। मैं अपने किसान भाइयों से कहता हूं कि कृपया करके कृषि कानून को जरूर पढ़ें, लोगों की बातों में आके भ्रमित ना हो। मोदी जी आपके लिए सदा चिंतित हैं, आपकी आय को दुगना करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। यही नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने गरीबी भी देखी है और गरीब के हितों में काम करते रहे। पीएम किसान भी लाए, बाकी योजनाएं भी लाए। इतना ही कहूंगा, खुले मन से सोचिए, हर समस्या का समाधान टेबल पर बैठकर निकलता है, बातचीत से निकलता है। लड़ाई झगड़े से, किसी और की बात में आके कुछ नहीं होता, और हमें अपने आप को इस्तेमाल करने का अवसर किसी और को नहीं देना चाहिए। न्यूज़ 18 से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर। बजट को लेकर और खास तौर पर कृषि सेक्टर को लेकर सरकार क्या कुछ सोच रही है और आगे किस तरह की सरकार की प्लानिंग है, उस बारे में तमाम विस्तार से बातचीत की। कैमरामैन जतिंदर सिद्धू के साथ पंकज।